बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू किचन विद रक्षी। मैं आज आपके लिए नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है और किसी भी बेकरी से अच्छी बन के तैयार होती है। और इसको हम घर में मौजूदा चीज़ों से ही बनाएंगे ताकि इनको हर कोई ट्राई कर सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी नान खताई भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो। तो चलिए आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम ट्रे तैयार कर लेंगे। जिसके अंदर हम इनको तैयार करेंगे वो वाली ट्रे हमने सबसे पहले तैयार करनी है। तो उसको तैयार करने के लिए मैंने बटर पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले मैं गोल वाली ट्रे तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने चौरस बेकिंग पेपर ले लिया है और उसको मैंने जिस तरीके से मोड़ के तैयार किया है आपने इसी तरीके से इसको मोड़ना है। पहले दरमियान में से मैंने इसको मोड़ा था और फिर दोबारा से इसको मोड़ लिया था और फिर मैंने इसको ट्रे के कॉर्नर में रख दिया है। बिल्कुल दरमियान में इसको रखा है और इसको इस तरीके से निशान लगा के वहाँ से कट कर लिया है। जब आप इस तरह से काटेंगे तो आपका बेकिंग पेपर बिल्कुल गोल कट के तैयार होगा और उसी साइज़ का जिस साइज़ की ट्रे होगी। तो देखिए कितना अच्छा सा ये पेपर कट चुका है। अब मैं इसके अंदर ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगा के ब्रश की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मैं सारी ट्रे के अंदर लगा दूँगी और इसके बाद इसके ऊपर बेकिंग पेपर रख दूँगी। तो बेकिंग पेपर को इसके अंदर सेट करने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर ऑयल लगा दूंगी ताकि बेकिंग पेपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी खताइयाँ तैयार होंगी। तो आप ज़रूर बेकिंग पेपर यूज़ करें। खताइयाँ जो होंगी वो नीचे चिपकेंगी नहीं और आसानी से बाहर निकल आएंगी। और इसी तरीके से अब मैं चौरस वाली बेकिंग ट्रे भी तैयार कर लूँगी। तो मैंने इसको भी तैयार करके रख लिया है। ये काम पहले ज़रूर कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलता, तो ये चीज़ों को पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए। तो मैंने 1 कप घी लिया था और उसको मैंने गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रख के उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। वो घी मैंने अब बॉल में डाल दिया है और उसी कप से नाप कर मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी भी इस बॉल के अंदर डाल दी है। और अब इसको मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। जब ये चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो मैं बीटर की मदद से इसको अब बीट कर लूँगी। आप किसी विस्क की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बीटर हो। तो 2 मिनट तक इसको फेंटना है। जब ये अच्छी तरीके से फ्लफ़ी हो जाए और बहुत ही ज़्यादा वाइट सा लगने लग जाए तो फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी। तो 2 चुटकी के करीब इसके अंदर नमक शामिल करना है और इसके बाद बेकिंग पाउडर शामिल करना है 1 टेबलस्पून। तो मैं इसके अंदर 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ जो कि 1 टेबलस्पून ही बनता है। और साथ ही इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। ये मैंने 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा डाला है। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर मैदा डाल दूंगी। तो मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो 1 कप मैदा भरकर मैंने इसके अंदर डाल दिया है और दूसरा कप मैदे का मैंने आधे से ज़्यादा लिया है और थोड़ा सा उसके ऊपर बेसन डाल दिया है। यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून बेसन का आप इसके अंदर डाल दें और वो भी शामिल कर दें। यानी कि 1 कप चीनी और 1 कप घी के अंदर मैंने 2 कप मैदा डाला है। और अब इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो ये आपकी घी के ऊपर डिपेंड करता है। बास टाइम घी या मक्खन थोड़ा सा पतला होता है। तो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पतला है तो आप 2 कप मैदा डाल लीजिए और साथ 2 टेबलस्पून बेसन। बस आप ये देख लीजिएगा कि इतना सख्त होना चाहिए कि हम इसकी खताई बनाएं तो आराम से तैयार हो जाए। इसको हाथों की मदद से आप दबा कर देख लें, बस इतना ही टाइट होना चाहिए। तो इसको गूंद कर मैंने 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया था। तो चलिए अब इसकी खताइयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अब पिस्ते और बादाम ले लिए हैं और उनको बारीक बारीक सा काट लिया है। तो ये मैं खताइयों के ऊपर लगाऊंगी। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बता दी है। आपने इसी तरीके से हर चीज़ को फॉलो करना है ताकि आपकी खताइयाँ भी बहुत अच्छी सी बन जाएँ। तो इसके लिए मैंने कुछ कटर लिए हैं। ये बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इन कटर की मदद से मैं बहुत आसानी से खताइयों को तैयार कर लूँगी और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगी। तो मैंने हाथ के अंदर थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और मैंने 1 इंच मोटा लिया है और उसको मैंने काउंटर के ऊपर रख दिया है। अब कटर की मदद से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो आप देखें कितनी आसानी के साथ मैंने खताई बना ली है। बहुत ही सफाई के साथ बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये कटर वगैरह नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी ये खताइयाँ तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको एक खताई हाथ से भी बनाकर दिखा देती हूँ कि कितनी आसानी के साथ हाथों से भी खताइयाँ तैयार हो जाती हैं।
तो ये देखें कितनी अच्छी सी हाथों से भी तैयार हो गई हैं। तो कुछ खताइयाँ मैं दिल शेप की बनाऊंगी और देखें ये भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप कटर की मदद से इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो बस मैंने सारी खताइयाँ तैयार कर ली हैं। कुछ खताइयाँ मैंने इस गोल ट्रे में रखी हैं और कुछ मैंने चौरस वाली ट्रे में रखी हैं। और इसके बाद मैंने ये कंडे की जर्दी ले ली है और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, या आप जर्दा रंग भी डाल सकते हैं, एक चुटकी। और ब्रश की मदद से तमाम खताइयों के ऊपर इसको मैं लगा दूंगी। तो इसको लगाने से खताइयों के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो मैंने सब के ऊपर इनको लगा दिया है। अब इनके ऊपर मैं पिस्ते और बादाम लगा दूंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं इनके ऊपर। तो पहले मैं इनके ऊपर पिस्ते लगा रही हूँ। आप चाहें तो पिस्ते और बादाम मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस गोल वाली ट्रे के ऊपर पिस्ते लगा दिए हैं और चौरस ट्रे के अंदर जो खताइयाँ हैं उनके ऊपर मैंने सब बादाम लगा दिए हैं। और अब इस पिस्ते और बादाम को उंगली की मदद से दबाकर सेट कर देना है ताकि ये खताइयों के अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाएं। तो मैंने सबको बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। अब इन खताइयों को बेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं खताइयाँ चूल्हे के ऊपर बेक करूँगी। तो मैंने एक पुरानी सी कढ़ाई लेके चूल्हे के ऊपर रख दी है और उसको मैंने थोड़ी देर तक अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। और कढ़ाई के अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर खताइयों वाली ट्रे रख दी है। अब ढक्कन की मदद से इसको मैं ढक दूँगी और इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक करूँगी। और दूसरी खताइयाँ मैंने ओवन के अंदर रख दी हैं। तो ओवन को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो 180 डिग्री पे मैंने इसको सेट कर दिया है। तो 20 मिनट के लिए मैंने इसका टाइमर लगा दिया है। तो ये खताइयाँ 20 से 25 मिनट के अंदर तैयार हो जाती हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ। 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो चूल्हे के ऊपर जो खताइयाँ थी वो तैयार हो चुकी हैं और इनके ऊपर कलर भी आ चुका है। तो हमारी मज़ेदार सी नान खताइयाँ तैयार होकर आ चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं और इनका कलर भी पीछे से बहुत अच्छा आया है। बस पकने के बाद आधे घंटे के लिए इनको काउंटर पर छोड़ दीजिए। तो ये जो मैंने ओवन के अंदर बेक की थी ये भी तैयार होकर आ गई हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ओवन में और चूल्हे में पकने में बस इतना ही फ़र्क है। जो ओवन में हमने बनाई हैं उनका कलर ज़्यादा डार्क है। जो हमने चूल्हे पे बनाई हैं उनके ऊपर ज़्यादा डार्क कलर नहीं आया, लेकिन वो भी बहुत मज़े की बनी है। तो ये ओवन वाली खताई मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। तो मैंने इनका कलर थोड़ा सा डार्क कर लिया है। ये देखिए किस तरीके से टूट के बिखर रही है। तो जो खलीफा की नान खताइयाँ मिलती हैं उनका कलर भी बहुत डार्क होता है। तो जो नान खताइयाँ मैंने चूल्हे पर बनाई हैं मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये भी बहुत क्रिस्पी और खस्ता बनी है। ये भी टूटकर उसी तरीके से बिखर रही हैं और बहुत अच्छी पकी हैं। बस इनके ऊपर ज़्यादा डार्क कलर नहीं आया। तो जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बहुत आसानी के साथ नान खताइयाँ घर में तैयार कर सकते हैं। तो इनके पीछे मैंने जो बटर पेपर लगाया था आप देखिए इसकी वजह से कितनी आसानी से सारी खताइयाँ बाहर आ गई हैं और बिल्कुल टूटकर ख़राब नहीं हुई। तो आप देखें नज़दीक से ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं और कितनी करारी बनी है। तो आप इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दीजिए। एक हफ़्ता ये आसानी से चल जाती हैं, लेकिन ये इतने दिन तक चलेंगी नहीं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार हैं। टी टाइम के लिए ये एक आइडियल रेसिपी है। आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। मेरी वीडियोस को शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।